हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भाग्यस डिज़ाइन। तो आज हम सीखने वाले हैं ये प्यारा सा नेक डिज़ाइन। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको एक कैनवास पेपर लेना है। उसकी लेंथ हम रखेंगे 14 इंच और उसकी जो विड्थ है वो रहेगी 9 इंच। अब उस कैनवास पेपर को फोल्ड कर देना है इस तरह से, और फोल्ड करने के बाद फोल्ड वाली साइड पर हमें यहाँ पे नेक विड्थ का मार्किंग करना है। तो मैं यहाँ पे 3 इंच ले रही हूँ और वहाँ से हमें नेक लेंथ की मार्किंग करनी है। तो इस तरह से आपको क्रॉस में 7.5 इंच पे 7.5 इंच पे एक मार्क लगाना है। अब उस निशान पे मेजर टेप रखते हुए हम आगे 3 इंच पर एक निशान लगा देंगे। अब हम इन पॉइंट्स को जॉइंट करेंगे और एक बॉक्स बना देंगे। उसके बाद बॉक्स के नीचे फोल्ड वाले साइड पे हमें 1 इंच पे ऊपर से नीचे तक मार्क करते जाना है। अब इन पॉइंट्स को जॉइंट करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे हमें इस तरह से राउंड नेक का शेप ड्रॉ कर लेना है। अब ये जो राउंड शेप है उसकी बाहर की तरफ से हमें 1 इंच पे मार्क करते जाना है। अब इन पॉइंट्स को हम जॉइंट कर लेंगे और शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो अब देखो, अब हमें इस फोल्ड वाली साइड पे नीचे से ऊपर 1 इंच पे एक मार्क करना है। अब ये जो पॉइंट है ना उसके आगे हमें एक सूट यानी कि ये जो एक लाइन दिख रही है ना, एक लाइन छोटी, बस वहाँ पर हमें एक मार्क करना है। बस इसी तरह से हमें ऊपर तक मार्क करते जाना है। उसके बाद इन पॉइंट्स को जॉइंट करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे मैं हल्का सा ट्रायंगल शेप बना रही हूँ। तो ये हमारा नेक शेप रेडी है। अब हम इसे बाहर की तरफ से कट कर लेंगे। अब अंदर की तरफ से हमें कैनवास को कट कर लेना है। उसके बाद ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है उसके ऊपर भी हमें कट लगाना है। एकदम आराम से आपको यहाँ पे कटिंग करना है। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। तो देखो, इस तरह से हमारा नेक शेप रहेगा। अब हमें बचा हुआ एक मैचिंग सा फैब्रिक लेना है। उसके ऊपर हमें कैनवास को अच्छे से रख कर आयरन की हेल्प से कैनवास को पेस्ट कर देना है। कैनवास को हमने अच्छे से पेस्ट कर लिया है। अब बाहर की तरफ से हमें 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए कपड़े को कट कर लेना है। उसके बाद अब हमें कपड़े पर इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। कट लगाने के बाद हमें कपड़े को इस तरह से कैनवास के ऊपर फोल्ड करना है और पूरे कपड़े पे हमें किनारे पे सिलाई लगाते जाना है। तो देखो, हमने किनारे पे सिलाई लगा दी है। अब हमें अपने कुर्ती का फ्रंट पार्ट लेना है और उसे ओपन कर देना है। कुर्ती की जो रॉन्ग साइड है वो ऊपर की तरफ रहेगी। अब देखो, अब हमें कुर्ती का सेंटर निकालना है और इस तरह से यहाँ पे एक नॉच लगा देना है। उसी तरह से हमें यहाँ पर भी एक नॉच लगा देना है। अब हमें दोनों नॉच को अच्छे से मिलाना है और यहाँ पे एक पिन लगा देंगे। उसके बाद हमें कुर्ती का सेंटर और कैनवास का सेंटर दोनों को अच्छे से मिलाना है और वहाँ पे हमें एक पिन लगा देना है। पिन लगाने के बाद अब हमें कैनवास के बिल्कुल किनारे किनारे से होते हुए कपड़े पर पूरे नेक पर हमें स्टिचिंग कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम कपड़े को कट कर लेंगे। तो सबसे पहले ये जो राउंड शेप है उसे हम कट कर लेते हैं। अब हमें इस वाले पार्ट को कट करना है। बिल्कुल आराम से हमें यहाँ पे कटिंग करना है। जो हमने सिलाई लगाई है, ध्यान रहे वहाँ पे हमें कट नहीं लगाना है। अब हमें यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाने हैं
ताकि जब हम इसे पलटी करें तो आसानी से और फिनिशिंग के साथ इसे हम पलटी कर सकते हैं। अब हमें कुर्ती को सीधी साइड रखना है और कैनवास को हमें इस तरह से सीधी तरफ टर्न कर लेना है। ये हमने कैनवास को पलटी कर दिया है। अब किसी भी नोकीली चीज़ के हेल्प से ये जो पॉइंट्स है इन्हें हमें बाहर निकालना है। अब हमें पूरे नेक पर किनारी किनारी से होते हुए स्टिचिंग कर लेना है। यहाँ पे हमने किनारे पर सिलाई लगा दी है। अब बाहर की तरफ से ओपन है, यहाँ पर भी हम पूरे नेक पर सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हमें कपड़े की एक पट्टी कट कर लेनी है। उसकी लेंथ हम 2.5 इंच रखेंगे और विड्थ है 7.5 इंच। अब इस तरह से पट्टी को चारों तरफ से फोल्ड कर लेना है और सिलाई लगा देनी है। तो देखो हमने पट्टी के चारों तरफ सिलाई लगा दी है। अब चलते हैं अपने मशीन की तरफ। तो सबसे पहले कुर्ती को इस तरह से रख देना है। उसके बाद हमने जो पट्टी बनाई थी उसे लेना है और इस तरह से इस नेक के नीचे हमें रख देना है। तो इस तरह से हमें पट्टी के ऊपर नेक की एक साइड अच्छे से रखनी है और फिर किनारे किनारे पर हमें सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरह से हमें ऊपर से सिलाई लगाते हुए नीचे आना है। एंड में आने के बाद हमें मशीन को रोक देना है। अब हमें कुर्ती को इस तरह से घुमाना है। अब हमें नीचे से सिलाई लगाते हुए ऊपर की तरफ आना है। तो नेक कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अब हम नीचे से सिलाई लगाते हुए आएंगे, तब हमें एक एक पोटली उसमें ऐड करनी है। तो इस तरह से मैंने पोटलियाँ ऑलरेडी बना के रखी है। तो देखो इस तरह से हमें पोटली को अंदर रखना है। पोटली को अच्छे से सेट करने के बाद हम पोटली के आधे हिस्से पे सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हमें मशीन को रोक देना है और जो मशीन का दाब है उसे हमें ऊपर उठाना है और उसके बाद हमें 2 पोटलियाँ ऐड करनी है। अब दोनों पोटलियों को अच्छे से सेट करना है और सिलाई लगाते हुए ऊपर आना है। लास्ट वाले पोटली के आधे हिस्से पे हमें सिलाई लगाना है और मशीन को रोक देना है। मशीन के दाब को ऊपर उठाना है और फिर से हमें 2 पोटलियों को यहाँ पे ऐड कर देना है। आप चाहे तो एक साथ ज़्यादा पोटलियाँ रखकर भी सिलाई लगा सकते हो, बट अगर आप बिगिनर हो तो 2-2 पोटलियों के साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। तो इस तरह से हमें पोटलियाँ ऐड करनी है और सिलाई लगाते हुए ऊपर आना है। तो इस तरह से पोटलियाँ लगाने के बाद हमें ऊपर की तरफ से सिलाई को कंप्लीट कर देना है। फ्रेंड्स, ये हमारा प्यारा सा नेक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हो इसका लुक कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमने नेक बनाया है। तो फ्रेंड्स, आप भी ये डिज़ाइन ज़रूर बनाइए और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए बाय।